क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड। इसके 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। हर पार्ट के अंदर आप देखें दो दो बाइनोमियल्स हैं और उनको या तो प्लस किया जा रहा है या फिर माइनस किया जा रहा है। सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले एक बाइनोमियल को ले लेते हैं। पहले बाइनोमियल को 2 + √3 होल स्क्वायर 5। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है जो पहले हम कर चुके हैं, NC0 a स्क्वायर n प्लस NC1 a स्क्वायर n माइनस 1b प्लस NC2 a स्क्वायर n माइनस 2b स्क्वायर करते करते NCn b स्क्वायर n तक। देखें a की पावर क्या होती है, वो रिड्यूस होती जाती है, जबकि b की पावर इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे b की पावर 0 थी। अभी सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं या कोफिशिएंट्स जिनको हम कह सकते हैं। 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। अब हम लोग लिख लेते हैं a की पावर, जो कि यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब b की पावर लिखते हैं जो √3 है। सबसे पहले कम है तो उसकी पावर जो कि 0 है, फिर 1, फिर उसकी पावर 2, फिर उसकी पावर 3, फिर उसकी पावर 4, फिर उसकी पावर 5। अब दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसको ओपन करते हैं, 2 - √3 होल स्क्वायर 5। देखें दोनों की टर्म्स तो एक जैसी हैं, सिर्फ साइन फ़र्क है। तो बेसिकली हर अल्टरनेट टर्म का साइन माइनस आता जाएगा, लेकिन मैं इसको पूरा दोबारा से खोल के दिखाता हूँ। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, सिर्फ अल्टरनेट टर्म के साइन चेंज हो रहे हैं। देखिए पहली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। बाकी जो चीज़ें हैं वो आनी उसी तरतीब से हैं जिस तरह ऊपर आई हुई हैं। 2⁵, 2⁵4, 2⁵3, 2⁵2, 2⁵1, 2⁵0 और √3 रेज़ टू 0, रेज़ टू द पावर 1, रेज़ टू द पावर 2, रेज़ टू द पावर 3, रेज़ टू द पावर 4, रेज़ टू द पावर 5। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनको आपस में प्लस करना है। तो प्लस करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कोई चीज़ आपस में कट रही है या नहीं। देखिए ये दो टर्म्स आपस में कट रही हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है। और ये भी कट रही हैं क्योंकि प्लस माइनस साइन का सिर्फ फ़र्क है, बाकी इसकी टर्म्स इक्वल हैं। यहाँ पे ये टर्म कट रही है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 6 टर्म्स। अब इनको बारी बारी यहाँ पे इनके सामने लिख लेते हैं। ये टर्म आ गई 5C0 2⁵5 √3 होल स्क्वायर 0। ये दूसरी टर्म आ गई, ये तीसरी टर्म आ गई, और कौन सी बची है, ये अब नीचे वाले से ये चौथी टर्म आ गई, ये पांचवी और ये छठी। सारे पॉजिटिव साइंस के साथ हैं, ज़्यादा परेशानी कोई नहीं है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग पैस्कल्स ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए पहली टर्म 5C0 यानी फिफ्थ रो, जिसके अंदर 1 के बाद पहला नंबर फिफ्थ होता है, उसके अंदर आर्थ टर्म जो है वो 0 यानी पहली टर्म। यहाँ पे R 0 होता है, ये देखेंगे R0, R1, R2, R3, R4, R5। तो जब R 0 हो तो फिफ्थ टर्म में उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हम लोग लिख लेंगे 1। जब R की वैल्यू 2 हो, R की वैल्यू 2 का ये मतलब नहीं कि ये वाला नंबर, R की वैल्यू 2 ये वाला नंबर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 के ऊपर इसकी वैल्यू है 10। जब 4 होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। वैसे आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टोरियल मेथड से भी। चूंकि ये अभी बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा था तो मैंने सिर्फ पैस्कल ट्रायंगल से ही कर लिया। दोबारा वही टर्म रिपीट हो रही है, 5C0 5C2 और 5C4 जो यहाँ पे रिपीट हुई थी, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी आएंगी, +1 +10 और +5। नेक्स्ट हमारे पास 2⁵5 है, 2⁵5 की वैल्यू होती है 32। यहाँ पे है √3 होल स्क्वायर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, √3 होल स्क्वायर की वैल्यू होगी 2, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। 2⁵1 की वैल्यू होती है 2, √3 की पावर 4 हो तो इससे वैल्यू हमारे पास आएगी 3 स्क्वायर, क्यों, अंडर द रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास आंसर आता होता है 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, 2⁵5। अब वही तीन चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 25, 8 और 2, 32, 8 और 2, ये 32, फिर ये √3 रेज़ टू पावर 0 से हमारे पास फिर से 1 आएगा। वही चीज़ें जो यहाँ पे आई थी वही यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी, 8, 3, फिर 2 और 3 रेज़ टू पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 32। यहाँ पे क्या आएगा, 8 3 = 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 240।
यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज़ पावर 2 9, 9 मल्टीप्लाई बाय ये 5 2 से 10 आया तो ये आ गया 90। अब यही चीज़ें आगे दोबारा रिपीट भी होंगी, तो +32 + 240 + 90, आंसर हमारे पास आ रहा है 724। बुक का आंसर चेक कर लेते हैं, यही आंसर है। और अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते जाएं। पार्ट 1 करने के बाद आपके लिए पार्ट 2 बहुत बिल्कुल आसान और हलवा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 + √2 होल स्क्वायर 4, ये पहली एक्सप्रेशन है। पहले इसको ओपन करते हैं, फार्मूला वही वाला यूज़ होगा, a + b रेज़ पावर n वाला। सबसे पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट्स के कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं। NC 0 से शुरू करेंगे, यानी 4C0 से 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अब a की पावर क्या है, यहाँ पे a खुद 1 है, तो पहले 1 की पावर 4 से शुरू करेंगे। 1 4, 1 पावर 3, 1 पावर 2, 1 पावर 1, 1 पावर 0। अब b की वैल्यू क्या है, √2 होल स्क्वायर। पहली पावर क्या लिखी जाएगी, पहली पावर कम होती है यानी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जिस तरह इस हम लोगों ने मेन जो हमारी इसकी एक्सप्रेशन है ओपन करने की उसमें लिखी हुई है। दूसरी एक्सप्रेशन है 1 - √2 होल स्क्वायर 4। अब देखें इस वाली में और इस वाली में सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो सारी चीज़ सिर्फ यही रहेगी, सिर्फ अल्टरनेट टर्म के ऊपर माइनस माइनस आता रहेगा। लेकिन हम लोग खोल लेते हैं 4C0 - 4C1 + 4C2 - 4C3 + 4C4। बाकी चीज़ें वही आएंगी, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 1/0, √2 √2 1 ऊपर से नीचे मैं उतारी जा रहा हूँ। अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम पैस्कल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, यानी फोर्थ रो जिसमें दूसरा नंबर जो है 1 के बाद 4 हो, उसके अंदर r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे r की वैल्यू है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4C0 के अंदर वैल्यू है 1, तो वो लिख ली। 4C1 के अंदर वैल्यू है 4, 4C2 के अंदर वैल्यू है 6, 4C3 के अंदर वैल्यू है 4, 4C4 के अंदर वैल्यू है 1। तो ये सारी मैंने ऊपर लिख ली है। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो आंसर 1 ही आता है, तो वो एज इट इज सारों को 1 लिख दिया। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, तो वो 1 लिख लिया। √2 की पावर 1, तो वो √2 आ गया। अब ये 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा अंदर वाला। √2 रेज़ टू पावर क्यूब। अब इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि जैसे कि √2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2, इस तरह लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और √2 की पावर स्क्वायर हो तो ये 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू √2। और ये √2 की पावर 4 है, इसका क्या मतलब हुआ, ये देखें 4 आएगा इससे आंसर की वजह, ये जो है अंडर द रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास आ जाता है आंसर 2। तो जब 2 की पावर 2 होगी तो वो हो जाएगा 4। अब यही चीज़ें नीचे रेप्लिकेट होनी है, लेकिन साइन सिर्फ चेंज है। 1 - 4 + 6 - 4 + 1, बाकी एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे जिस तरह ऊपर हम लोगों ने लिखी थी। ठीक हो गया, आसान। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 1, या इससे आंसर आ जाएगा 4 √2, इससे आंसर आ जाएगा 6 2 12, इससे आंसर आ जाएगा 4 2 8 √2, इससे आंसर आ जाएगा 4। नीचे भी यही चीज़ें आएंगी, सिर्फ अल्टरनेट टर्म का साइन माइनस होएगा। 1 - 4 √2 + 12 - 8 √2 + 4। अब इन सारों को हम जब प्लस करते हैं 1 + 12 + 4 तो आ गया 17। और ये 4 √2 और 8 √2 एक जैसी टर्म्स हैं, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 √2। इसी तरह नीचे जाएंगे तो नीचे भी हमारे पास यही चीज़ है 17 और -4 √2 और -8 √2, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा -12 √2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दोनों हमारी जो एक्सप्रेशन हैं इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 + 12 √2 माइनस इन ब्रैकेट 17 - 12 √2। अब ये देखें ये 17 प्लस है और ये 17 जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस होगा, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये वाला क्या है 12 √2, ये है -12 √2, लेकिन जब ये माइनस के साथ होएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 17 और ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए,
जबकि ये 12 अंडर द रूट 2 और ये इस माइनस की और इस माइनस की वजह से दोबारा प्लस 12 अंडर द रूट 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 अंडर द रूट 2। बुक में भी यही आंसर है। पार्ट 3, ये भी बहुत आसान है। a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5, फार्मूला वही यूज़ होगा। सबसे पहले हम लोग इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, और a की पावर डिक्रीज़ करना शुरू कर दें, a रेज़ टू पावर 5, a रेज़ टू पावर 4, a रेज़ टू पावर 3, a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 0। b की पावर इंक्रीज़ करना शुरू कर दें, b रेज़ टू पावर 0, b रेज़ टू पावर 1, b रेज़ टू पावर 2, b रेज़ टू पावर 3, b रेज़ टू पावर 4, b रेज़ टू पावर 5। अब इसके कोफिशिएंट्स हम लोगों ने निकालने हैं, तो वो पैस्कल्स ट्रायंगल्स, वो रो जिसमें दूसरा नंबर 5 हो, उस वाली रो को हम लोगों ने चुनना है। और आर की वैल्यूज़ नीचे हम लोग लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। पहली है 5c0, यहाँ पे है 1। 5c1 में क्या है 5, 5c2 में क्या है 10, 5c3 में क्या है 10, 5c4 में क्या है जी 5, 5c5 में है 1। बहुत आसान है। बाकी सारी चीज़ें a5, a रेज़ पावर 4, a रेज़ पावर 3, a रेज़ पावर 2, a रेज़ पावर 1, और a रेज़ पावर 0 को क्या लिखा जाता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। b रेज़ पावर 0 को क्या लिखने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, 1 होता है। तो b रेज़ पावर 1 से क्या आ गया b, यहाँ पे b स्क्वेयर, b क्यूब, b रेज़ पावर 4 और b रेज़ पावर 5। अब दूसरी टर्म को खोलते हैं, a माइनस बी होल रेज़ पावर 5 है। देख लें, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, बाकी टर्म्स उसकी वही हैं a और b। तो 5c0 माइनस 5c1 प्लस 5c2 माइनस 5c3 प्लस 5c4 माइनस 5c5, ए रेज़ पावर 5, ए रेज़ पावर 4, ये बिल्कुल ऊपर वालों की तरह है। ए क्यूब, ए स्क्वेयर, ए रेज़ पावर 1, ए रेज़ पावर 0। इसी तरह बी रेज़ पावर 0, बी रेज़ पावर 1, बी रेज़ पावर 2, बी रेज़ पावर 3, बी रेज़ पावर 4, बी रेज़ पावर 5। जब इसको ओपन करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू वही है, सिर्फ साइन साथ में चेंज है। 1 के बाद -5 प्लस 10 -10 प्लस 5 -1। ए की पावर ओपन करते हैं, ए रेज़ पावर 5, ए रेज़ पावर 4, ए रेज़ पावर 3, ए रेज़ पावर 2, ए रेज़ पावर 1। ए रेज़ पावर 1 की जगह ए लिख लिया, और ए रेज़ पावर 0 की जगह 1 आना है तो वो लिखते ही नहीं हम। बी रेज़ पावर 0 की जगह भी 1 आना है तो वो भी नहीं लिखते। बी रेज़ पावर 1 को हम लोग बी लिख लेंगे, यहाँ पे बी स्क्वेयर, बी क्यूब, बी रेज़ पावर 4। अब आप देखें बी रेज़ पावर 5 भी आखिरी। अब आप देखें दोनों टर्म्स को, और इनको हम लोगों ने प्लस कर लेना है। ठीक है, दोनों हमारी एक्सपैंड हो चुकी हैं, आप प्लस करते हैं। जो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ साइन चेंज हैं, तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि प्लस हो रहे हैं, तो जब प्लस होंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये वाले भी दो एक जैसे हैं तो इनको भी कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाले दो भी एक जैसे हैं तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी जो कुछ बचा है उसको सम करना शुरू कर देते हैं। ये है 1a5, 1a5, ये दो एक जैसे हैं और ये प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे 2a5। इन दो को देखें, ये भी प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 20a क्यूब बी स्क्वेयर। इनको देखें, ये भी एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा प्लस 10ab रेज़ टू द पावर 4। बुक में देखें, यही आंसर है।